ये खूबसूरत सा पटना के अंदर बांस घाट एरिया में 4.5 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा शमशान घाट है, जो कि बहुत जल्द पटना वासियों के लिए मिल जाएगा। इसमें यहाँ भगवान महादेव हैं, जो अभी इस डिज़ाइन में ये सब आर्किटेक्चरल है। तो यहाँ पर ठीक इस दोनों तालाब के ठीक बीच में भगवान महादेव हैं। राम का नाम इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के ले रहे हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आ जाते हैं शमशान में, बैठ जाते हैं और उस भस्म से खेलना शुरू कर देते हैं, इतने रम जाते हैं। उस शवों को जलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 मशीनें लगी हुई हैं। ये जो शमशान घाट बनाया जा रहा है शवों को जलाने के लिए, ये शमशान घाट बनाया जा रहा है और बहुत बड़े में फैला हुआ है ये। इसके 2 मुख्य द्वार हैं, अभी उस पर भी काम चल रहा है और आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग तरह के शवदाह गृह हैं। कुछ जिनमें मशीनें लगी हुई हैं, जहां वो मशीन के जरिए उन शवों को जलाया जा सकता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मशीनें नहीं हैं, जहाँ कुछ लोग लकड़ी के जरिए जलाना चाहते हैं, वो भी शवदाह हैं यहाँ पर। और सामने से अगर आप एंट्री करते हैं तब आपको लगेगा कि ये एकदम से खूबसूरत सा कोई पार्क है, जिस पार्क में हम आए हैं में। और अभी ये सिर्फ बन रहा है और अभी इतना खूबसूरत है। सोचिए, कल्पना कीजिए जब ये तैयार हो जाएगा तब कितना खूबसूरत होगा। और ऊपर से इस सारी चीज़ें एक तरफ और महादेव एक तरफ, एकदम शमशान में जहाँ एक तरफ शव जलाए जाएंगे और भगवान महादेव एकदम शांत स्वभाव में। कहा जाता है कि जब कोई स्वर्गवासी हो जाते हैं, उनका देहावसान हो जाता, तो उनका जो शव उठा कर के ले जाते हैं, उनकी शव यात्रा में राम नाम सत्य के जो हम कहते हैं, वो राम का नाम सुन कर के भगवान महादेव एकदम खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ इतने सारे लोग भगवान राम का नाम ले रहे हैं, और उन भगवान राम का नाम इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के ले रहे हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आ जाते हैं शमशान में, बैठ जाते हैं और उस भस्म से खेलना शुरू कर देते हैं, इतने रम जाते हैं उसमें। और ये है भगवान महादेव की खूबसूरती। आप देख सकते हैं एकदम शांत भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जगह जब मैंने देखा, मुझे देख करके इतना सुंदर लगा। मतलब चारों तरफ बहुत ही शानदार व्यवस्था है, एकदम वातानुकूलित। कुछ शवदागृह भी हैं, मशीनें वाली हैं, लकड़ियों वाली है, और चारों तरफ बहुत शानदार बनाया जा रहा है। अभी बन करके तैयार ही हो रहा है और अभी आप देख रहे हैं कि कितने दूर में और कितने व्यापक तरीके से इसको अच्छे से बनाया जा रहा है। देखिए, अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर मशीनों से जहाँ शवों को जलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ शव रखे जाएंगे। ये ट्रॉली के थ्रू आएगा और उसके थ्रू यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ रख करके सीधा अंदर चला जाएगा और यहाँ इसके अंदर ये उसमें उनका क्रिमेशन होगा। ये यहाँ भी एक मशीन लगी हुई है। ये है एक और क्रिमेशन वो एरिया, जो AC पूरा फुली AC होगा इसमें। और आप देख सकते हैं कि क्या शानदार व्यवस्था है। यहाँ जो क्रीमेशन के लिए लगी हुई मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और एकदम यहाँ जो आएंगे उनको गर्मी नहीं लगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। पूरा AC, फुल AC यहाँ पर होगा। एग्जॉस्ट भी सब जगह लगे हुए हैं, सारे जगहों पर एग्जॉस्ट लगाया गया है। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिख रही है यहाँ पर। मतलब जीते जी जिनको जो व्यवस्था मिली ना हो, कम से कम मरने के बाद एकदम फुल टाइट व्यवस्था है। और ये है इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर से राजा पुल की तरफ से आप चले जाएंगे। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो गांधी मैदान की तरफ निकल जाएंगे। ये आपका एक एंट्रांस हो गया और दूसरा एंट्रांस यहाँ पर बनाया गया है। इधर से आप जाते हैं तो ये देखिए, ये ऑफिस यहाँ पर है, सीधे घुसते ही ऑफिस है। ये यहाँ पर मॉर्चरी है और इसके बाद ये यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था है, मतलब खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टॉयलेट के लिए भी बनाया गया है, और चेंजिंग रूम जहाँ पर आप कपड़े बदल सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं। चूँकि जो लोग तालाब में नहा कर भीगे होंगे वह कपड़े यहाँ बदल सकते हैं। और ये एक कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जिसमें कि गंगा जल भरा जाएगा। मतलब ये एक कृत्रिम तालाब बना हुआ होगा। और बाकी ये सब आपके क्रेमेटोरियम है।
और यहाँ ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए। उसके बाद ये वुडन वाले आगे सब में जो है ये सब लकड़ी वाले हो गए। और पीछे आप देख सकते हैं वो सब ट्रेडिशनल वाले हैं, जहाँ पर ट्रेडिशनल फ्यूनरल पायर है। उस तरफ भी टॉयलेट ब्लॉक है, जहाँ पर वो शौचालय सब बनाया गया है उस तरफ। और ये यहाँ पर ये ठीक इस बीच में, दोनों तालाब के बीच में यहाँ भगवान महादेव हैं, जो अभी इस डिज़ाइन में ये सब आर्किटेक्चरल है। तो यहाँ पर ठीक इस दोनों तालाब के ठीक बीच में भगवान महादेव हैं। और ये पूरा ये इस तरह का डिज़ाइन है। और बहुत आप, ये तो सिर्फ डिज़ाइन है, जब आप इसको एक्चुअल में देखेंगे, और अभी सिर्फ आधा अधूरा बना हुआ है, जब आप एक्चुअल में सही में इसको देखेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। वो कहते हैं ना गोरखपुर में ये जो इनका बहुत वायरल हुआ था कि रवि किशन जी का, कि यहाँ पर चलने में भी मज़ा आएगा। मतलब मैं शायद वो नहीं कहना चाहता, बट ये सच में इतनी व्यवस्था है कि यहाँ पर आकर के आपको लगेगा कि सच में बहुत शानदार व्यवस्था है। वैसे ऐसे भी लोग जो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं, नहीं अच्छा ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पर आकर के बैठ कर के देखिए, सच में बहुत ही खूबसूरत जगह को बनाया गया है। आप, मुझे लगता है कि कुछ लोग तो यहाँ आकर के टाइम स्पेंड करने के लिए भी आएंगे, कि आकर के बैठें, थोड़ी मन की शांति के लिए ही कम से कम यहाँ आएँ और कुछ समय गुजारें यहाँ पर। ये एक और वेटिंग एरिया है। यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। ये नीम का बड़ा सा पेड़ है, इसके बगल में आप देख सकते हैं पीपल का पेड़ है, उसके बगल में भी एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। और सभी जगह पर नीचे में लोगों के बैठने की व्यवस्था है, छाँव में, बिल्कुल प्रॉपर छाँव है। और भी नए नए पेड़ लगाए जा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से, और पूरा सजाया जा रहा है इसको एकदम खूबसूरत तरीके से। ये खूबसूरत सा पटना के अंदर बांस घाट एरिया में, शमशान घाट, जो क्या कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में एक अकेला ऐसा इतने बड़े एरिया में फैला हुआ, जो इतने बड़े एरिया में व्यवस्थित रूप से बनाया गया, ये एक अकेला एक ऐसा शमशान घाट है जो कि बहुत जल्द पटना वासियों के लिए बनकर के प्रॉपर तैयार हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, सारी चीज़ें यहाँ पर है, बाथिंग एरिया से लेकर के, चेंजिंग रूम से लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, कैंटीन, सब कुछ यहाँ पर, जो स्टाफ के रेजिडेंशियल एरिया भी है। और अलग अलग ऑलमोस्ट 18 शब्दागृह हैं, और 4.5 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा शमशान घाट है, जो कि बहुत जल्द पटना वासियों के लिए मिल जाएगा। तो शव जलाने के लिए आप जब और भी कहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर आपको सारी व्यवस्था एक ही जगह पर मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रॉपर इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये बहुत जल्द ही, ये अगले महीने ही लगभग बन करके तैयार हो जाएगा ये पूरे पटना वासियों के लिए। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।